नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत स्मृति ईरानी से। जी हां, क्या सलाखों के पीछे जाने वाली हैं स्मृति ईरानी? और क्या मोदी मंत्रिमंडल से स्मृति ईरानी की छुट्टी होना तय है? दरअसल स्मृति ईरानी की वजह से मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। देखा जा रहा है कि बीजेपी के चाहे बड़े बड़े नेता हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली स्मृति चीख चिल्लाकर महंगाई हाय रे महंगाई डायन खायत जात 2014 से पहले बात बात पर सड़कों पर ऐसे ही बैठ जाने वाली स्मृति ईरानी पोस्टर बैनर लेकर जी हाँ ऐलान करने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है? आज उन्हें महंगाई दिखाई नहीं दे रही, आज उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं दिखाई दे रहा, आज उन्हें यह नहीं दिखाई दे रहा कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है या देश की जनता कितनी परेशान है, देश का युवा कितना परेशान है। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आज देश की जो हालात है, देश की जो आज स्थिति है, वो ये बता रही है कि स्मृति ईरानी ने आज सब चीजों को देखकर भी पट्टी लगा ली, क्योंकि आज वो सत्ता में मंत्री पद पर है। मंत्री पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार कर रही है, गैर कानूनी तरीके से दारू बेची जा रही है, मांस बेचा जा रहा है जिसका परमिशन तक नहीं लिया गया है। और ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी से होता नजर आ रहा है। पूरा काला चिट्ठा स्मृति ईरानी का सच सामने आने के बाद जनता भी स्मृति ईरानी से मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। जनता ये कह रही है, जनता ये पूछ रही है स्मृति ईरानी आखिरकार कब अपनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगी, कब बीजेपी उन्हें पार्टी से बाहर निकालेंगी। क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का जो काला चिट्ठा निकलकर सामने आया है, जो सच निकलकर सामने आया है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि क्या वाकई आने वाले समय में बड़ा नुकसान बीजेपी को चुनाव में नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हिंदूवादी छवि को लेकर आगे चलने वाली बीजेपी, जो स्मृति ईरानी हिंदुत्ववादी की बात करती हैं, जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए गए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुद इन्हीं के मंत्री अपने बच्चों को खुलवाकर इस तरह से काम करवा रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कांग्रेस सवाल पूछती है, जनता सवाल पूछती है, तो उस पर चीखा चिल्लाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने गलत को गलत बोल दिया और सही को सही बोला तो आपको तकलीफ है। आपको गलत को सही बताना है, सही को गलत बताना है। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि सरकार जो चाहती है, अगर वैसा आप काम करेंगे तो ठीक है, और सरकार से सवाल पूछ लिया या उनके मंत्रियों से सवाल पूछ लिया तो गलत है। लेकिन सरकार जो पॉलिसी लेकर चल रही है, ये पॉलिसी बिल्कुल देश के लिए अच्छी नहीं है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा समय में अगर जनता जागरूक नहीं हुई, अगर जनता ने चीजों को देखकर भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो यही जनता है आने वाले समय में कह तो पाएगी, लेकिन इनकी आवाज को सरकार तक कोई पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष का रोल अब हमारे देश में खत्म हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या स्मृति ईरानी के हाथों में जल्द हथकड़ी लगने वाली है, क्या ईडी और एनसीबी का बड़ा जो छापा है वो स्मृति ईरानी पर पड़ने वाला है, ज्वाइस ईरानी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, ईरानीज ने जिस तरह से लूट खसोट मचाई और जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, अब ऐसे में रडार पर आ गई है स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ज्वाइस ईरानी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।